हेलो साथियों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पर। तो रेलवे ग्रुप डी की जो श्रृंखला चल रही है कंटिन्यू भूगोल की, वो उसमें आज क्या होगा, आपका 10वां भाग होगा। ठीक है, इसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए देखते हैं आज के 20 क्वेश्चन कौन से हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या मिजोरम। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए अच्छा सवाल बन रहा है कि पूर्वोत्तर राज्य जितने भी हैं, वैसे तो पूर्वोत्तर राज्यों की संख्या आप देखेंगे तो 8 है, लेकिन उन 8 में से क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो पूर्वोत्तर भारत में कितने, तो 8 राज्य शामिल हैं। कितने राज्य शामिल हैं? 8 राज्य हैं इसमें। ठीक है, और इनमें से अगर देखा जाए तो जो अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद सबसे बड़ा राज्य है वो आपका हो जाएगा कौन सा? असम। है नहीं, कौन सा हो जाएगा? असम हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से ये लोग पूछ रहे हैं, तो आपको ये बताना है अरुणाचल प्रदेश, फिर कौन सा हो जाएगा? असम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? विधिवत राज्य कब बना? 1957, 1961, 1962 या 1963 या 1963 में बना? तो देखिए, अगर इसमें आप कहेंगे कि सही आंसर आपका क्या है, क्योंकि हमें पता है कि ये दिसंबर था, 1 दिसंबर 1963 का समय था जो ये राज्य बना था। ठीक है, तो ये होगा 1963। कब? तो 1 दिसंबर 1963 को ये राज्य बना था। कौन? नागालैंड। ठीक है, नागालैंड बना था। इसको आपको ध्यान रखना है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपने पढ़ा होगा, माउंट सारामती। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? करुणासा, कोसी, सोन या स्वर्ण रेखा? तो ये कहा जाता है कोसी को। किसको? कोसी को। ठीक है, किसको कहा जाता है? बाकी स्वर्ण रेखा नदी जो है ये तो कहाँ पे है? झारखंड में है। कहाँ पर ये है? झारखंड। झारखंड का शहर कौन सा? तो जमशेदपुर। इसी के किनारे स्थित है ना, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे ही है। ठीक है, बाकी सोन नदी तो गंगा की सहायक नदी है। कर्मनाशा भी गंगा की ही क्या है? सॉरी, सहायक नदी है। तो ये कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक। तो ऐसे बहुत सारी नदियां हैं जिनको किसी न किसी राज्य का शोक कहते हैं। जैसे आप देखोगे तो दामोदर नदी जो है उसको बंगाल का शोक कहते हैं, है नहीं। जैसे महानदी है उसे उड़ीसा का शोक कहते हैं। तो जैसे बिहार को कोसी नदी। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बड़ोदरा, सूरत, मुंबई, अहमदाबाद। तो ये कहा जाता है अहमदाबाद को, यानी कि गुजरात। मैनचेस्टर का मतलब होता है कि वो स्थान जहाँ पे सूती वस्त्र का उत्पादन ज्यादा होता हो। तो हमारे भारत में तो अहमदाबाद में ही होता है। ठीक है, इसे कहते हैं क्या? भारत का मैनचेस्टर। तो मैनचेस्टर एक क्या है? शहर है। देखो, मैनचेस्टर, मैनचेस्टर लंदन में एक सूती उत्पादन औद्योगिक क्या है? शहर है। ठीक है, तो उस हिसाब से जहां जहां पे सूती वस्त्र का उत्पादन अधिक होता है उसको उस स्थान का मैनचेस्टर कह देते हैं। जैसे भारत का मैनचेस्टर कहोगे तो किसे कहेंगे? अहमदाबाद को कहेंगे। उत्तर भारत का पूछेगा तो कानपुर, या पूर्वोत्तर भारत का भी तभी कानपुर, दक्षिण भारत का तो कोयम्बटूर, और एशिया का तो ओसाका, है नहीं। इस तरीके से हम लोग बोल देते हैं। तो मैनचेस्टर इसे कहते हैं, अहमदाबाद को। पृथ्वी की गोलाकार छाया, पृथ्वी की गोलाकार छाया जब चंद्रमा पे पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? चंद्रग्रहण कहते हैं। क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। यानी पृथ्वी की जब छाया चंद्रमा पे पड़े तो उसे कहते हैं क्या? चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसी को ध्यान रखिएगा। अगर हम चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा से प्रकाश
परावर्तित परावर्तित होकर पृथ्वी पर कितना, तो 1.28 सेकंड में पहुंचती है। ठीक है, अब देखो चंद्रमा एक उपग्रह है, चंद्रमा एक उपग्रह है, तो उपग्रह है तो फिर इसका खुद का प्रकाश तो होगा नहीं, क्योंकि ग्रहों और उपग्रहों का खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो किसी दूसरे के प्रकाश से, यानी कि वो चंद्रमा के सूर्य के प्रकाश से वो चमकते हैं। तो इसलिए लिखा है कि परावर्तित होकर। ठीक है, तो ये कितना है, 1.28। वैसे सूर्य से प्रकाश आने में प्रति समय लगता है 8 मिनट 20 सेकंड का लगता है, लेकिन यहाँ पे 1.28 का लगेगा। ठीक है, तो चंद्रमा मानते हैं चंद्रमा पर पृथ्वी का कितना गुरुत्वाकर्षण है, तो 1/6 है। कितना, 1/6 है वहां पे। चलो अब आते हैं अगला क्वेश्चन। असम का कौन सा नगर अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों का प्रवेश द्वार है? असम का कौन सा नगर है जो अरुणाचल प्रदेश में कई जिलों का प्रवेश द्वार भी है? गुवाहाटी, चराइदेव, बरपेटा या डिब्रूगढ़? तो वो है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ जो वो उत्तर में किससे लगा हुआ है, वो अरुणाचल प्रदेश से लगा है। ठीक है, उत्तर में डिब्रूगढ़ लगा हुआ। इसे आप देखोगे कि अगर ये हिस्सा क्या है, अरुणाचल प्रदेश का है, और ये आपका हिस्सा असम का है, तो यहाँ पे ये बॉर्डर वाले एरिया पे ना, यहाँ पर आपका एक जिला है जिसका नाम क्या है, डिब्रूगढ़। तो अरुणाचल प्रदेश से अब यहाँ पे हम लोग इंटर कर सकते हैं, कहाँ पर, असम में। ठीक है, तो ये डिब्रूगढ़ है। ठीक है, डिब्रूगढ़। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? ये तो 2004 का है। जोरहाट, धुबरी, कछार या बारपेटा? अब देखो उस समय जो था ना, ये जोरहाट शहर जिले में था, लेकिन अब देखो 2016 में ही, 2016 में क्या हुआ कि 2016 में को माजुली को असम का जिला घोषित किया गया है। लेकिन उससे पहले वो जोरहाट में हुआ करता था। कहाँ पे हुआ करता था? जोरहाट में हुआ करता था। और जो जोरहाट है, जोरहाट में एक चीज आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे भारतीय चाय अनुसंधान केंद्र भी है भाई। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है भारतीय चाय अनुसंधान केंद्र है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हालांकि धुरवी, कछार और बारपेटा यहीं पे है नहीं। वैसे कछार नेवी सुना होगा, कछार नेवी, ये कछार मतलब कछार नेवी किसे कहते हैं? कछार नेवी। तो जो कछार नेवी है, ये कहते हैं हम लोग असम राइफल को, असम राइफल। तो असम राइफल एक क्या, अर्धसैनिक बल है, जो कि भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। जैसे कि आपकी आईटीबीपी, सीआरपीएफ, ठीक है, सीआईएसएफ, एसएसबी होता है, वैसे कछार नेवी यानी असम राइफल को कहते हैं। कछार नेवी असम राइफल को कहते हैं। हालांकि कछार नेवी असम राइफल को पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है, चलो, जिसका मुख्यालय आप देखेंगे तो मिल जाएगा शिलांग में। जापान की राजधानी कहाँ है? होन्शु, नागासाकी, टोक्यो, हिरोशिमा? तो ये देखो टोक्यो, टोक्यो है इसकी राजधानी। जापान की राजधानी कहाँ है? तो ये टोक्यो है। ठीक है, तो ये क्या है, टोक्यो में है। और टोक्यो जो है, ये ध्यान रखेंगे कि ये होन्शु द्वीप पे पड़ता है, होन्शु द्वीप पर ये है। ठीक है, तो होन्शु द्वीप क्या है आपका, एक प्रकार का कह सकते हैं, जापान में 4 बड़े आइलैंडों में होन्शु भी एक द्वीप है। ठीक है, बाकी नागासाकी, हिरोशिमा वो स्थान है जहाँ पे जापान में सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। कहाँ पे? हिरोशिमा पे। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था, किसके द्वारा? तो यूएसए यानी कि अमेरिका के द्वारा
गिराया गया था, ठीक है। लिटिल मैन और फैट मैन नाम दिया गया था उन बमों को। प्रसिद्ध सहारा मरुस्थल किस महादेश में स्थित है? महादेश, महादेश हम लोग कहते हैं, आप कॉन्टिनेंट को कह सकते हैं, ठीक है। क्या महाद्वीपों को महादेश कहा जाता है? तो एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो जो सहारा मरुस्थल है ये है आपका कहाँ पे? अफ्रीका में है, ठीक है। ये अगर अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में, उत्तरी हिस्से में, ठीक है। और ये जो सहारा मरुस्थल है ये उत्तर में देखेंगे तो भूमध्य सागर से ये लगा हुआ क्या है? एक रेगिस्तान है। और कैसा रेगिस्तान है? तो ये गर्म रेगिस्तान है। कैसा है? गर्म रेगिस्तान है, ठीक है। और इसके अलावा देखेंगे तो ये लगभग मेरे हिसाब से ये 11 देशों में इसका विस्तार है। लगभग 11 देशों में क्या है? इसका विस्तार है, ठीक है। तो अब ये 11 देश देखेंगे, जैसे मोरक्को हो गया, लीबिया हो गया, है नहीं, उसके अलावा मिस्र हो गया, उसके अलावा आप देखेंगे तो नाइजर हो गया, ठीक है। ये सारे देशों में क्या है? फैला हुआ है, ठीक है। तो कौन सा? अफ्रीका में है कौन सा? परिसिद्ध सहारा मरुस्थल, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा ये गर्म मरुस्थल भी है। अगर यहाँ पे लिख देंगे कि जो सहारा मरुस्थल है, ये जो सहारा मरुस्थल है ये क्या? सबसे सबसे बड़ा ये क्या है? गर्म मरुस्थल है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ये गर्म मरुस्थल है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेल शोधन कारखाने हैं? मथुरा, बरौनी, बड़ोदरा। तो ये तो लग रहा है सभी जगह पे है, ये सभी जगह पे है। ये क्या है? सभी जगह पे। बड़ोदरा ये पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। बाकी बरौनी पड़ता है बिहार में। और बाकी मथुरा सभी को पता है कि यूपी में है, ठीक है। तो कई सारे तेल शोधक कारखाने हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र में भी होते हैं और प्राइवेट सेक्टर क्षेत्र में भी होते हैं। निम्नलिखित किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र स्थित है? कलपक्कम केरल, नरौरा उत्तर प्रदेश, कहलगांव बिहार, या इनमें से सभी? ये देखो यहाँ पे लिखा है ताप विद्युत केंद्र, है नहीं, ताप विद्युत केंद्र यानी कि थर्मल पावर। कैसा है? थर्मल पावर। तो देखो कलपक्कम केरल, पहली बात तो कलपक्कम केरल में पड़ता नहीं है, ये पड़ता है कहाँ पर? तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। ये तो गलत हो गया। लेकिन अगर इसको हम लोग क्या करें, देखो अगर इसको हम लोग यहाँ पे तमिलनाडु लिख दें, अगर इसको यहाँ पे ये तमिलनाडु लिख दें तो फिर कुछ सवाल हमारा बन सकता था। ये क्या हो गया? तमिलनाडु। हमने इसको ऐसे लिखा। अब देखो इससे एक सवाल ये बन जाएगा कि ठीक, अब कह रहा है कि किस ताप विद्युत केंद्र है, कहाँ पे है? तो ताप विद्युत जो केंद्र है ना वो तो है कहलगांव में, कहलगांव बिहार में है। हालांकि ये भागलपुर जिला पड़ता है। कहाँ पे? भागलपुर जिला पड़ता है, भागलपुर ये जिला है, ठीक है। इस जिले में क्या है? यहाँ पे एनटीपीसी ने कोयला आधारित विद्युत केंद्र यहाँ पे क्या किया है? स्थापित किया है, ठीक है, स्थापित किया है। तो हालांकि कोयला आधारित जो विद्युत केंद्र होते हैं उसे ताप विद्युत केंद्र कहते हैं। बाकी जो अब यहाँ सवाल बनेगा, जो ऊपर ये दो है ना, ऊपर दो हैं, ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो हैं ये हैं क्या आपके? तो परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ये जो दोनों हैं ये होंगे क्या? परमाणु ऊर्जा केंद्र, ठीक है। ये सवाल बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, परमाणु ऊर्जा केंद्र। नरौरा पड़ता है बुलंदशहर में, यूपी के। भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कौन सा है? यानी नदी पे बना पुल सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा यानी लंबा मान लो। तो ये 2004 में हुआ था, तो इसलिए 2004 के हिसाब से ये सही पटना हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पटना हो जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे एक तरफ आपका
शहर था कौन सा? हाजीपुर। हाजीपुर। और दूसरी तरफ क्या है? पटना। पटना। तो इनको बीच में, क्योंकि बीच में है क्या? नदी। तो इनको जोड़ने के लिए एक पुल बना था। ठीक है, क्या बना था? एक पुल बना था जिसका नाम था महात्मा गांधी। नाम क्या था? महात्मा गांधी सेतु, ये नाम था। और ये नदी कौन सी है? ये नदी है कौन सी? गंगा नदी। ठीक है, तो इसकी लंबाई कुछ ज्यादा नहीं थी, लेकिन उस समय के हिसाब से तो लंबा ही था। ठीक है, लगभग मान के चलो कहीं ना कहीं 5.5 किलोमीटर था ये। ठीक है, लगभग 5700 मीटर ये था। ठीक है, तो लेकिन अब ये उस समय सबसे लंबा था, लेकिन अभी क्या है? अभी सिचुएशन बदल गया है। अभी आप देखेंगे तो एक इधर शहर है जिसका नाम क्या है? आपका ढोला। ढोला एक शहर है जो कि ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और इधर एक आपका शहर है जिसका जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सादिया। नाम क्या है? शादिया। और सादिया ये कहाँ पड़ेगा? असम में पड़ता है। अब इनके बीच में एक पुल बना हुआ है। इनके बीच में एक अब पुल बन गया है। ठीक है, इनके बीच में एक पुल बन गया है। इसका नाम क्या है? देखो, इसका नाम जो है, इसका नाम रखा है, वैसे ढोला सादिया पुल भी कहते हैं, लेकिन इसका नया नाम रखा है इन लोगों ने भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका सेतु, ये नाम रखा है। तो ये कहाँ पे है? किस नदी पे है? तो ये है लोहित नदी पर। लोहित नदी पे बना हुआ है। और ये क्योंकि ब्रह्मपुत्र की सहायक है। ब्रह्मपुत्र की ये क्या है? उपनदी है या उसकी सहायक नदी है। ठीक है, इससे बना है। और जो इसकी लंबाई है वो है कितनी? तो 9.15 किलोमीटर, इतनी लंबाई है। तो ये असम को जोड़ती है किससे? असम को ये जोड़ती है किससे? तो ये अरुणाचल प्रदेश से। भूपेन हजारिका। ठीक है, पहले ये था, अब ये हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में सबसे लंबा ये क्या है? नदी, पुल या सेतु है। ठीक है, हीराकुंड बांध किस नदी पे स्थित है? सतलज, रावी, गंगा, महानदी। तो हीराकुंड बांध जो है वो है महानदी पर है। कहाँ पे? महानदी पे है। तो हीराकुंड जो बांध है, ठीक है, तो ये ओडिशा में संबलपुर जिला पड़ता है। तो ओडिशा में है। और ये सबसे भारत का सबसे लंबा बांध है। हालांकि मुख्य बांध की लंबाई देखा जाए तो 4.8 किलोमीटर है। जो मुख्य बांध है ना, मुख्य बांध, उसकी लंबाई 4.8 है। बाकी वैसे तो ये बहुत लंबा है। निम्न में से कौन सी फसल भारत में रबी की ऋतु में रबी के ऋतु में उगाई जाती है? रबी के ऋतु में उगाई जाती है। बन जाओ भाई। ठीक है, बताओ जरा। रबी गेहूं, दलहन, तिलहन, या उपरोक्त सभी, या फिर उपरोक्त सभी। तो बहुत सारे ऐसे दलहन और तिलहन फसल होते हैं जो भाई रबी के समय में उगाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसमें? उपरोक्त में से सभी। कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है। कौन सी इसमें से? नर्मदा, ताप्ती, लूनी, या कावेरी? तो देखिए, इसमें से जो कावेरी है ये नहीं बहती है, ये पश्चिम से पूरब बहती है। ठीक? तो जितनी भी अब देखेंगे ये जो अब की नदियां हैं भारतीय क्षेत्र में, इस तरीके से
तो ये आपका क्या है, पश्चिम, यानी कि वेस्ट, ये है ईस्ट, है नहीं। तो इसमें से आप देखेंगे कई सारी ऐसी नदियां आपको मिलेंगी, जैसे ये नर्मदा है, तो नर्मदा इधर से इधर बहती है ना, इधर इस दिशा से ऐसे, ये ऐसे बहती है। ताप्ती भी इसी के नीचे इस तरीके से ऐसे ही आती है, और जो लूनी नदी है ये भी इधर से ऐसे ही आती है नहीं। लेकिन जो कावेरी है, कावेरी नदी जो चलती है वो ऐसे चलती है, इस तरीके से, ठीक है। यानी कि ये चलती है पश्चिम से पूर्व, जबकि उसमें लिखा है क्या, कि पूरब से पश्चिम नहीं बहती है, तो ये कावेरी ही नहीं बहती है, कावेरी, क्यों, कावेरी बहती है पश्चिम से पूरब, और बाकी तीनों बहती है कहां से, पूरब से पश्चिम, ठीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, पृथ्वी, शनि या शुक्र। तो सबसे बड़ा पूछ रहा है, सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति, यानी कि जुपिटर। कौन सा हो जाएगा, जुपिटर। ये सबसे क्या है, बड़ा ग्रह है, क्या सबसे बड़ा ग्रह है। और इन ग्रहों को देखा जाए एक बार, अगर जो मैं अगर क्रम देखूं, तो देखो सबसे बड़ा जो ग्रह होता है वो होता है कौन सा, आपका बृहस्पति। कौन सा होगा, बृहस्पति होगा, है? इसके बाद में कौन सा हो जाएगा, शनि हो जाएगा, सेकंड सबसे बड़ा। फिर कौन सा हो जाएगा, अरुण हो जाएगा। फिर कौन सा हो जाएगा, वरुण हो जाएगा। और पांचवी सबसे बड़ी ग्रह तो सभी को पता है, कौन सी है वो, पृथ्वी है। इसके बाद में आपका शुक्र हो जाएगा, ठीक है, फिर मंगल हो जाएगा, और फिर बुध हो जाएगा। तो बुध सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा और बुध सबसे छोटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा। सबसे छोटा। तो ये जो चारों ग्रह हैं ये कैसे, गैसीय ग्रह हैं, गैसीय ग्रह हैं, ठीक है। वो चारों क्या है, चट्टानी ग्रह हैं। चट्टानी का मतलब जहाँ पे उनका तल होता है। उत्तरी गोलार्ध में किस तिथि को कर्क संक्रांति मनाई जाती है, कर्क संक्रांति। तो ये मनाई जाती है कब, 21 जून को मनाई जाती है कर्क संक्रांति। यानी कि इसका मतलब है कि जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमके, जैसे ये आपका क्या है, ये है आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, कर्क। ये उत्तरी अक्षांश है, ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश यहाँ पे, ये नॉर्थ वाला है, ये ध्यान देना, उत्तरी अक्षांश है, उसे कहते हैं हम लोग क्या, कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। तो इस पे जब सूर्य की किरणें, जबकि सूर्य की किरणें क्या होती हैं, जब लंबवत चमकती हैं, ठीक है, तो इसे ही कहते हैं क्या हम लोग, कर्क संक्रांति। तो वो कब होता है, तो होता है 21 जून को, 21 जून को। इसमें क्या होगा कि 21 जून को क्या होगा, 21 जून को ये होता है, 21 जून को ये होगा कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन वह सबसे छोटी रातें होंगी, सबसे छोटी रात होगी। जबकि इसी के विपरीत घटना घट रही कहाँ पे, दक्षिणी गोलार्ध में, यानी वहां पर सबसे छोटा दिन होगा और सबसे बड़ी रात होगी, 21 जून को ही। प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है, पनामा, स्विच, अल्बर्ट या वोल्गा। तो देखिए ये जो पनामा नहर है, कौन सा है, पनामा नहर है, ठीक है। तो पनामा नहर आप देखेंगे इस साइड में, आप देखेंगे तो एक ये अमेरिका का हिस्सा है, इस तरीके से हम लोगों को पढ़ा ना, ये क्या आपका, ये अमेरिका है, और इसी के नीचे आप देखेंगे यहाँ पर, तो ऐसे इस तरीके से दक्षिण, यानी कि साउथ अमेरिका, और ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। यहीं पे एक आप देखेंगे तो एक नहर है ऐसे,
इस तरीके से नहर, यही नहर है कौन सा, पनामा नहर है, पनामा नहर है। इस साइड में कौन सा, इस साइड में अटलांटिक महासागर है, और इस साइड में क्या आपका प्रशांत महासागर है। तो दोनों का आपस में पनामा नहर जोड़ता है। और ये उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका दोनों आपस में, ध्यान रखना, दोनों आपस में मतलब भूमि से जुड़े हैं, ये दोनों भूमि से टच है, ठीक है, ये भूमि से जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी है, चीन, थाईलैंड, कंबोडिया, साइप्रस। तो ये चीन है, ठीक है, कौन है, चीन है, क्योंकि भारत के क्या है, 7 पड़ोसी देश है ना, 7 पड़ोसी देश है, ठीक। जिससे सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है, बांग्लादेश से लगती है ना, किससे लगती है, बांग्लादेश से। तो 7 कौन कौन से आप देखेंगे, बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और भूटान है, नेपाल है नहीं, म्यांमार है नहीं। तो ये आपके 7 देश हो जाते हैं। अगला, भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, चांदी सबसे अधिक कौन उत्पादन करता है हमारे भारत में, वो है कौन सा, तो राजस्थान, ठीक है, इसमें बोलते हैं सिल्वर, ठीक है, सिल्वर यानी कि Ag, सिल्वर, ठीक है। तो ऐसा हमने कई बार ना पढ़ाओगे, सिल्वर से बहुत सारे पदार्थ बनते हैं, ठीक है। जैसे आपसे कहा जाएगा सिल्वर नाइट्रेट की बात करते हैं, है नहीं, सिल्वर आयोडाइड की बात करते हैं। तो हमने कहा कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। इन्हें कहा जाए कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग होता है, कृत्रिम वर्षा में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, तो करते हैं क्या, तो सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। बाकी आपने देखा मतदाता स्याही जो होती है ना, मतदाता स्याही जो अंगूठे में लगाई जाती है यहाँ पे मतदाता, तो मतदाता स्याही जो उसमें यूज करते हैं सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। ठीक, तो ये हमारे कितने थे आज के, टोटल थे आपके, टोटल 20 क्वेश्चन हो गए जो आपने इसको समझा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।